मजदूरों पर लटकी बेरोजगारी की तलवार फिर एक बार कांग्रेस के पूर्व मंत्री व नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी और मुंबई महानगर पालिका के आमने सामने पिछले कई दिनों से भारत कॉल कंपाउंड कमाने इंडस्ट्रियल एरिया को बीएमसी द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है और तरह तरह की कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि यह जगह इलीगल है। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान के पास जाकर इस समस्या का समाधान निकालने की बात की थी। आज भारत कॉल कंपाउंड में खुद मोहम्मद आरिफ नसीम खान आकर लोगों को संबोधित किया और बताया कि बीएमसी गैर कानूनी तरीके से कुछ भी कर नहीं सकती, हम आपके साथ हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। स्थानिक कारोबारियों का कहना है कि यह लड़ाई रोजगार की लड़ाई है। अशोक शेट्टी, एलवी अमीन, अनिल परमार, विकास खन्ना, राकेश शेट्टी, ये लोग पिछले कई सालों से वहां पर कारोबार करते हैं, लेकिन इन पर बीएमसी की तलवार लटक रही है। अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या कुछ कहा वहां के कर्मचारियों ने और मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी, अखबार न्यूज से बात करते हुए। ग्राउंड रिपोर्ट जाफर उस्मान शेख। यहाँ पर महानगर पालिका का असेसमेंट 60 से पहले से यहाँ के लोग जो उद्योजक हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे कारखाने चलाने वाले लोग हैं, महानगर पालिका को टैक्स देते हैं। परमिट इनके पास है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट का लाइसेंस इनके पास है, लाइसेंस डिपार्टमेंट के लाइसेंस है। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्लान में, महानगर पालिका के डेवलपमेंट प्लान में ये I3 जोन डिक्लेयर किया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके यहाँ पर डीपी में रिजर्वेशन है और लगभग 8 से 10 हज़ार कामगार अगल बगल के लोग यहाँ पर उनको रोजगार मिलता है। आज अचानक कोई एक बिल्डर उठता है और यहाँ के राजनेता जो हैं विरोधी पक्ष के, ये सारे लोगों से साठगांठ करता है और अचानक महानगर पालिका पे दबाव डालकर सबको नोटिस इशू करवाता है कि तुम्हारा गाला अनऑथराइज है कि अथोराइज है, प्रूव करो, नहीं तो हम डेमोलिशन करेंगे। तो आज 8 से 10 हज़ार लोगों को जो रोजगार मिलता है, सारे लोग बेचैन हैं, डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जमा हैं, किस तरह से लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि उनके रोजी रोजगार छीन जाएगा। जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं छोटे मोटे, वो उद्योजक डरे हुए हैं कि पिछले 60, 70, 80 साल से हम लोग, हमारी बाप दादा के ज़माने से यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा वो बंद हो जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। इस तरह से राजनीतिक दबाव डालकर और बिल्डर से साठगांठ करके महानगर पालिका के अधिकारियों पर दबाव डालकर अगर गलत तरीके से गलत तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो उसका हम लोग डट के विरोध करें। हम यहाँ पर राजनीतिक हैसियत से नहीं आए, बल्कि ये हमारे इलाके के लोग हैं। एक पारिवारिक नाता, रिश्ता लोगों के साथ है। वो बेघर हों, उनके रोजी रोजगार छूट जाएं, उनके जो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले छोटे मोटे कारोबारी हैं, उनका व्यवसाय बंद हो जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको न्याय दिलाने की मजबूती के साथ हम लोग लढाई लढेंगे। हो, निश्चितपणे दबावाखाली। तुम्ही बघा ना, महानगरपालिकाचा नियम आहे 1962चे पूर्वीचे जेवढे स्ट्रक्चर आहेत सगळे अथोराइज आहेत आणि हे 1962च्या पूर्वीच्या ह्यांच्याकडे असेसमेंट टॅक्सची कॉपी आहे, टॅक्स भरतायत महानगरपालिकाला। अथोराइज आहे म्हणून महानगरपालिकाने त्यांना परमिट दिलेली आहे कारखाना चालवण्यासाठी, लायसन्स डिपार्टमेंटने लायसन्स दिलेला आहे। आणि आज अचानक 70 वर्ष नंतर अचानक अशी काय घटना घडली? डेव्हलपमेंट प्लान मध्ये I3 झोन आहे, कुठलाही नियमाच्या उल्लंघन नसतानाही महानगरपालिका राजकीय दबावाखाली, बिल्डरला मदत करण्यासाठी, स्थानीय राजनीतिक नेत्यांच्या दबावाखाली संगमत करून या लोकांना बेघर करण्याचं काम करत आहे। काँग्रेस पक्ष आणि नसीम खान हा कधी सहन करणार नाही। 8 ते 10 हजार आमचे कामगार आहेत। आज या आजूबाजूच्या परिसरात राहणारे लोकांना इथे रोजगार मिळतोय। लोक 30-30 वर्ष, 35-35 वर्ष, 40-40 वर्षापासून कामं करतायत इथे। सगळ्यांची मागणी आहे की आम्हाला संरक्षण मिळायला पाहिजे, म्हणून आज एवढे लोक आलेले आहेत। तुम्ही बघून घ्या, जरा तुमचा रोल हे दाखवा, सगळीकडे शूटिंग करा, बघा किती लोक जमलेले आहेत, कशासाठी आलेले आहेत लोक। न्याय हक्कासाठी लोक इथे जमा झालेले आहे की आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि ह्यांच्यावर कोणी अन्याय करत असेल तर आम्ही आणि काँग्रेस पक्ष हा सहन करणार नाही। तांत्रिक अधिकार है ये हमारा,
गैर कानूनी तरीके से अगर कोई इस तरह से कार्रवाई करेगा तो कैसे लोग सहन करेंगे? देश का लोकतंत्र है कि नहीं है? संविधान है कि नहीं देश में? देश संविधान से चलता है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे महानगर पालिका हो। महानगर पालिका को संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। उनको अगर उनके पास कोई तकरार आई है, कंप्लेंट आई है, शिकायत आई है, तो सबसे पहले उसकी छानबीन करना चाहिए, उसके बाद नोटिस इश्यू करना चाहिए। 1960 के पहले के स्ट्रक्चर को अचानक नोटिस देना और ये कहना कि तुम अपना कागज पत्र दो, कागज पत्र तो महानगर पालिका के पास ही है, क्योंकि असेसमेंट टैक्स वो लेती है, उसको पता है। फैक्ट्री डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, वो परमिट देते हैं, उनको पता है। लाइसेंस डिपार्टमेंट उनका है, उनको पता है कि अथॉराइज स्ट्रक्चर है। परमिट, लाइसेंस, व्यवसाय करने का परमिशन महानगर पालिका देती है। उनको ये पता होने के बावजूद 351 का नोटिस देकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम और बिल्डर और राजकीय नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी की गई कार्रवाई है। इसका हम लोग डट के विरोध करेंगे। इसका विश्वास, इनके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। संविधानिक जो अधिकार है उस अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस के नेता आने वाली असेंबली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। जिस तरह से बिल्डर और यहाँ का स्थानीय नेता मिलके लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, उद्योग धंधों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, 8 से 10 हजार लोगों को रोजी रोजगार जो है वो छीनने की कोशिश हो रही है, उसकी आवाज महाराष्ट्र की असेंबली में आने वाले सेशन में गूंजेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। शेख अखबार न्यूज से भारत कॉल कंपाउंड के अंदर कुछ इशू है जो हम यहाँ के लोकल लोगों से जानना चाहेंगे। अब यहाँ देख सकते हो रोजगार बचाओ भारत कॉल कंपाउंड के अंदर माजी मंत्री आरिफ नसीम खान जी वो यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर समस्या क्या है, परेशानी क्या है कि इतना बड़ा इसके इवेंट रखना पड़ा और लोगों को ये बताना पड़ रहा है आपको कि रोजगार बचाओ। भी ऐसा है, ये कंपाउंड में हम लोग 1960 से हम लोग काम कर रहे हैं, हजारों आदमी काम कर रहा है। अभी का वो जो ओनर था जसुभाई मन्नूभाई पटेल था, वो तो मर गए, उसका लड़का लोग है अमेरिका में है। अभी इधर का जो एक बिल्डर वो पेपर में कुछ वो उसका वो 7/12 में कुछ नाम प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चेंज करके और एग्रीमेंट बनाया होगा, हम लोग मालूम नहीं। अभी उस दिन से और ये बिल्डर का आदमी लोग करके हर दिन इधर काम करने वाले का फैक्ट्री को उधर पुलिस भेजने का और बीएमसी वाले बुलाने का, बीएमसी वाले सबको नोटिस भेजने का, मीन्स हम लोग इधर काम करने का लायक नहीं रहेगा। अभी गाला तोड़ने 351 नोटिस देने का 1962 का हमारा स्ट्रक्चर है। बीएमसी में हम लोग जाके दिया भाई, हमारा 92-62 का हमारा असेसमेंट है, 92 का हमारा पास लाइसेंस है। तो उसके बाद में 92 में फिर 62 में हमारा असेसमेंट है, 62 का स्ट्रक्चर है, फिर 92 में हम लोग फिर हम लोग बीएमसी ने हमको रिपेयरिंग परमिशन दिया, ये सब दिया। और सिटी सर्वे में हमारा बिल्डिंग का प्लान है 1962 का पहले का, ये सब देने के बाद में बीएमसी वाला क्या बोलते हैं, हमारा नेता आके हम लोग गाली देता है, हम लोग कुछ एक्शन करना पड़ता है, हमारा हम हेल्पलेस है, ऐसा वो बोल रहे हैं। नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम चेंज किया यानी मतलब कुछ कानून कायदा से होगा या वो फिर हम लोग ऐसे ही हुआ? हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट, हम लोग तो इधर टेनेंट है पहले का जसुभाई मन्नूभाई का, तो हम लोग 62 से हम लोग काम कर रहे हैं 50 सालों से। लेकिन उसके लिए आपने कोई लीगल कार्रवाई किया या फिर ऐसे ही बीएमसी हो या पुलिस हो BMC उनकी कार्रवाई को आप झेल रहे हैं? बीएमसी वाला ने अचानक एक दिन कार्रवाई को हम झेल रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि बिल्डर सामने तो नहीं आ रहा है, बट बीएमसी को यूज कर रहा है हमें परेशान करने के लिए। आइदर हमको नोटिस मिले, हम अभी समझो हमारे को लाइसेंस चाहिए, पावर परमिट चाहिए, गुमस्ता लाइसेंस चाहिए, तो हमारे को उधर बैन कर देते हैं, मतलब ना हमारा रिन्यूअल नहीं कराते अभी। एंड देन फिर 4 दिन के बाद बीएमसी ऑफिसर इधर आएंगे, बोलेंगे आपका लाइसेंस दिखाओ, हरासमेंट केस ठोक के जाएंगे। फिर हमारा इधर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके अंदर 32 मेंबर्स है, वो लोग ओनर्स हैं, बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी भरा है, खाली वो जो लैंड है वो कन्वे नहीं हुआ है, और कन्वेंस के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में डाला है अभी केस। तो उसके बीच में भी आज हमें प्रोग्राम भी नहीं करने दिया, बोलते कि लैंड हमारा है। तो पुलिस आई है, तो हमने पुलिस को बोला मैटर कोर्ट में है, तो बोलते हैं कि नहीं कोर्ट में नहीं है, बिकॉज द पीआर कार्ड उनके नाम पे है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से लीगल कार्रवाई के लिए जा रहे हो। जैसे कि आपने कोर्ट का जिक्र किया, पुलिस है इसके अंदर, प्रशासन है, यानी ये वन साइड ही साथ दे रहे हैं या फिर आपका साथ नहीं हो रहा है? हमारा साथ नहीं देते, ऑफिसर को मालूम है तुम लोग सही है, लेकिन हम लोग क्या करेगा, बांधा हुआ साहब, हम प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग को जैसे नोटिस दे दिया कि आपका स्ट्रक्चर वीक है, तो हम लोग उसके रिपेयरिंग का परमिशन लिए। रिपेयरिंग का परमिशन हमारे पास बाकायदा बीएमसी से राइटिंग में था,
7 दिन के बाद जब इधर हरिकेन आया था 2-3 साल पहले, उसी दिन हमारा काम रोक दिया गया। सारे स्लैब खुले हुए थे, लोगों के इंडस्ट्रियल गाले के अंदर कम से कम इतना पानी, काम रुक गया उस टाइम पे। हमने झेला, फिर बाद में धीरे धीरे हमने वापस बनाया। तो हम लोग लड़ते जा रहे हैं, बट हम लोग हमारे पास क्या पावर है उनके साथ लड़ने के लिए? हम कैसे लड़े उनके साथ? सत्ता के साथ लड़ाई करना आसान नहीं है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लड़ाई है सत्ता के साथ है या प्रशासन के साथ, जो लोकल प्रशासन है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो पावर उनके ऊपर कुछ अलग ही अप्लाई किया हुआ है और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हेल्पलेस हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आपने कोर्ट में डाला है तो कोर्ट के ऊपर हो गया। कोर्ट के ऊपर जो बेसिक जो उसमें समय लगता है कोर्ट में, और जो हर चीज़ें जो रेगुलर रिन्यूअल की चीज़ें, लाइसेंस है, परमिट है, ट्रेड लाइसेंस है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है, उसको हर साल 2 साल में रिन्यूअल करना पड़ता है। अब जो है रिन्यूअल, हमारे पास वो लाइसेंस 15 साल से 25 साल से है, लेकिन अब रिन्यूअल करने नहीं दे रहे। कुछ क्राइटेरिया होगा रिन्यूअल का, तो क्या वहाँ पे आप चूक रहे हैं? हाँ, उसमें क्या होता है, जो कानून है हमारे इंडिया के, ऐसे कानून है कि आप कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। कोई एक चीज़ जो कमज़ोर रहेगी, अभी तक मिलता रहा है, अब देना बंद कर दिया। जो लाइसेंस हमें पहले 25-30 साल से मिल रहा था, वो अचानक आज कैसे नहीं मिल रहा है? कोई नई फैक्ट्री तो नहीं डाल दी, कोई नई चीज़ तो अप्लाई नहीं की है हमने। तो इसके आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग खाली गुहार लगा सकते हैं, कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, या हमने वही कहा कि अब कोर्ट से बढ़कर तो नहीं है चीजें सारी। लेकिन कोर्ट के ऊपर, कोर्ट का प्रोसेस इंडिया में स्लो चलता है और ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट चलता है, तो हम लोग उसके बीच में पिस रहे हैं। अभी जैसे नसीम खान जी है, हम इनको जाके अप्रोच किए तो इन्होंने बोला कि ये हमारी समस्या समझेंगे एंड ही इज गोइंग टू गाइड अस। इसके लिए आज ये प्रोग्राम करने की कोशिश की एंड दीज आर ऑल आवर वर्कर्स। ये लोग की नौकरियां, अगर हमारा बिजनेस बंद तो इनकी नौकरियां बंद। तो इसके लिए हम लोग डेस्परेट हो गए हैं और हम लोग ने ये किया। समस्या ये भी है कि मतलब जो रोजगार की भी मसला बन जाए, बहुत बड़ी। रोजगार बंद हो जाएगा। अगर आप क्या सोचो कहेंगे इस बारे में, जो देखिए, ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं? आप जो माध्यम का तरफ से समस्या को पूरा फैला सकते हैं। आज देख रहे हैं कि अगर इतना 10 व्यापारी से इतना लोगों का रोजगार चलता है, अगर इतना रोजगार इधर है तो उसका फैमिली का अंदर और भी रोजगार, उसका जीवन चलने में कितना है अपने को मालूम है। ऐसा विषय का टाइम पर इस तरह का प्रशासन को यूज करके ये जो बिजनेस बंद करना, ये सब टैक्स पेयर लोग हैं। ये टैक्स पेयर लोग का जब इतना अन्याय होना, अगर प्रशासन ऐसा करता है तो एक प्रोसेस भी तो होगा ना। जो इसलिए प्रोसेस तो देखिए ना, प्रशासन प्रोसेस को नहीं मानते हैं, इसलिए माध्यम तो कोर्ट है, कोर्ट उधर मान सकता है वो विषय पर। इसलिए अभी ये जो है, ये लोग प्रशासन चलाने वाले हैं, अब ये आएंगे, इनको भी लगेगा कि इतना लोगों का रोज रोटी बंद करना अच्छा है कि ये व्यापारी लोग को साथ देकर ये व्यापारी बचाना अच्छा है। आज का दिन में ये विचार करने के लिए यहाँ रहे कि हम लोग इसलिए वो विषय पर उनका साथ मिलकर इसका निर्धार भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। कि अब सब जगह में इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज वाला कितना तकलीफ उठा रहा होगा। बोल, अभी इंडस्ट्रीज बंद करने के लिए तैयार है वो, क्योंकि उसको जगह जगह अगर है तो उसको भी पूरा किया जाए। अगर इंडस्ट्रीज के कुछ जैसे लाइसेंस की बात है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, हम उसको फुलफिल करते हैं, तो हमें कानून पर और कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग कानून और कोर्ट के ऊपर ही भरोसा रखे जाएगा, दूसरे किसके पास भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग गुंडागर्दी तो कर नहीं पाएगा। हम लोग पास आदमी लोग जाके मारामारी करने नहीं जाएगा। आप देखो, आप भी बॉम्बे में रहने वाले हो, ये कुर्ला है, ये एक कंपाउंड है। अगर इसके कोई भी टेरेस पे खड़े हो जाओ, चारों बाजू कितना इलीगल दिखेगा आपको। खाली एक लाइट इसी कंपाउंड पे सडनली क्यों चला गया, ये सोचो। क्या लगता है आपको, क्या खास बात? क्योंकि वो बिल्डर ने ये जगह ले ली और अभी वो हमें तंग करके भगाना चाहता है, ये सिंपल बात है। तो यानी समस्या सिर्फ ये नहीं है कि बिल्डर यहाँ आया, समस्या ये है कि हजारों लोगों का जो रोजगार है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि मसला सिर्फ इस एरिया से नहीं है, इस जगह से नहीं है, लोगों के घर तक की समस्या यहाँ लगी हुई है। जो यहाँ पे काम करते हैं, हम उन्हीं से जानते, महिलाएं हैं, कि आप यहाँ काम करते थे, क्या समस्या है, क्या लगता है आपको? नहीं टूटना चाहिए, हम लोग तो सब इधर ही काम करते हैं। तो आपको क्या जानकारी मिली है इस बारे में कि क्या ये टूटने वाला है? नहीं टूटना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। जानकारी मिली है लेकिन नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटना नहीं चाहिए, यानी कि क्या आपका जो रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप यहाँ काम करते हो? हाँ, यहाँ का कितने सालों से? 1 साल से। तो आपको क्या खबर मिली यहाँ पे कुछ टूटने वाला है? खबर तो मिली है लेकिन टूटना नहीं चाहिए, इतने साले से सब लोग काम कर रहे हैं। क्या संकल्प, क्या हुआ, आपको क्या लगता है, टूटने वाला है कि इसके ऊपर कुछ इशू होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए तो हम लोग आया टूटने वाला है बोल के, तो 20 साल हो गया इधर काम करते हैं हम लोग।
आपको ऐसा मालूम हो रहा है कि ये एरिया टूटने वाला है? हाँ, इसलिए से तो आ गए हम कितने लोग। साल से काम करते हैं आप? 20 साल हो गए इधर। क्या नाम है आपका? नाम मेरा इमल है, इमल। इमर। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आप मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन ये भी यहाँ काम करते, इनकी भी रोजगारी यहाँ पे है शायद। सबकी रोजी, जितने रोजगार हैं। सब रोजगार यहाँ जी हाँ। यहाँ काम करते हैं। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि टूटने वाला है, सारा अत्याचार हो रहा है? अगर टूट जाएगा तो इतने वर्कर जो है बेकार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बैठे हैं कि आगे मतलब ये काम ना हो ना टूटे। तो क्या चाहते हो आप? टूटना नहीं चाहिए भाई, ये रोजगार सबके बंदा रहे।